माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसी लाइफ आपको ज़रूर मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ एंड हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। मतलब दोनों ही चीज़ें इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में क्या और कौन आ सकता है। मतलब आपकी डेस्टिनी आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में किसको लेकर आ रही है और किन सारे गुड न्यूज़, सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, एनर्जी शिफ्ट्स लेकर आपके लाइफ में आएंगी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आपकी डेस्टिनी जो है आगे आने वाले टाइम में आपको देने वाली है, ठीक है। और किन सारी चीज़ों से आपको अवेयर रहना चाहिए, आपको अभी अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो गाइडेंस भी आपको मिलेगा। मतलब कि डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे अगर कुछ रिचुअल्स होगा, रेमेडीज़ होंगे, अफर्मेशन होंगे, स्विच वर्ड होंगे, स्विच कोड जिसे कह सकते हैं, अगर वो होंगे तो वो भी आप ज़रूर करें। उससे भी आपको बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली इस रीडिंग में बताऊंगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो प्लीज़ आप सभी लोग अवेयर रहिएगा। मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग्स हो, क्रश से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड हो, हीलिंग हो, जो भी है आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आप रीडिंग देखने वाले हैं, ये रीडिंग आपकी टाइमलेस रीडिंग होगी। कभी भी आप देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो तो भी आप देख सकते हैं, LGBTQ कम्युनिटी तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सोल है ये मैटर करता है और आप आराम से इस रीडिंग को देखें, ठीक है। और कभी भी देख सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद भी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होगी, ओके। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, ठीक है, और कैसे सेलेक्ट करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग आराम से कार्ड्स को सेलेक्ट कर पाए, या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और किसी भी मंथ में आता हो, ठीक है। एंड जो आपके लिए कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड फ्लावर, दिस इज फॉर पाइल 1। जो आपके कार्ड की मीनिंग है वो भी मैं आपको आपकी रीडिंग में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। ये पाइल 1 है। पाइल 2, अगर आपका बर्थडे 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो आपके लिए कार्ड है वो है रेड रोज का, ठीक है। और पाइल 3, अगर आपका बर्थडे 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी, और जो आपके लिए कार्ड है वो है स्वीट विलियम का। सो दिस इज़ फॉर पाइल 3। तीनों के तीनों ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करके देख सकते हैं। और जिन्हें भी आप मानते हैं, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, उनका नाम लेके अपने कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 सेकंड के लिए आइज क्लोज कीजिए, फिर ओपन कीजिए और जो अच्छा लगे इस कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप देख सके, सेलेक्ट कर सके। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल विंड फ्लावर कार्ड को। सो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में किस चीज़ की एंट्री हो रही है, कौन से इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कैसा सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकता है। सो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। अलाइन कैसे होना है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप अलाइन हो सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैं नंबर नहीं देती हूँ, और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। देखिए, आप अलाइन हो चुके हैं एंड मैं आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस निकालना शुरू कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे मैं 4 कार्ड्स आपके लिए लूँगी, ठीक है। ये 4 कार्ड्स जो है आपके लिए आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ टैरो के थ्रू भी मैसेजेस देखेंगे, ठीक है, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड वन मोर। ओके, सो यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। दैट्स ग्रेट, यहाँ पे दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। सो दोनों को कार्ड को एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगी आपको, ठीक है। और एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, मतलब ऐसा तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकती है। और देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि कुछ लोग अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं विद इन 2 वीक या फिर विद इन 2 मंथ्स आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉटम ऑफ द डेक ऐसे ही नहीं लिया, मतलब कार्ड जो है यूनिवर्स ने कहा, सो मैंने यहाँ पे आपके लिए कार्ड लिया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको ये प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा कि कोई आपके करंट पर्सन है, वो आपके क्या हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, उनके साथ आप डील कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान कैसे है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं। ये पर्सन एक मैरिड इंसान भी हो सकते हैं, हो सकता है कि मैरिड रहे हो, या फिर इनका मे भी ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि ये मैरिड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको ये फील होने वाला है, आपको ये पता चलने वाला है कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं वो आपके सोलमेट है। और वो इंसान कैसे हैं मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो आप उनसे मैच तो कर सकेंगे ना कि कैसा नेचर, कैसी पर्सनैलिटी है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्रिस्मैटिक पर्सन, क्रिज्मा इस पर्सन के अंदर हद से ज़्यादा हो सकता है। क्रिस्मैटिक मतलब आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्या होंगे, टैलेंटेड हो सकते हैं, ब्रिलियंट हो सकते हैं, ब्रिलियंस कह सकते हैं कि कूट कूट के इस पर्सन के अंदर भरा हो, और बहुत जीनियस इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के पास पैसे, धन दौलत भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और टैलेंटेड बहुत है, मतलब अपने टैलेंट को यूज़ करके इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपके लाइफ में कौन आ सकता है, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के सोलमेट आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो भी सेम जेंडर के, ठीक है। तो उस पर्सन के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे हो, उस पर्सन के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप हो रही है, और उस पर्सन से आपकी बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, जैसे कि प्रोफेशन हो सकता है, गोल्स हो सकता है, विजन हो सकता है। और वो जो मैच कर रहा है तो आप दोनों मिल के साथ में वर्क कर रहे हैं, और जब मिल के वर्क करेंगे, दोनों के अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, ठीक है, ब्रिलियंट हो आप, इंटेलिजेंस है आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर तो हो रहा है। पहला ये कि आप किसी अपने जेंडर वाले पर्सन से ही, जिनका सेम जेंडर हो, उनके साथ वर्क कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बेनिफिशियल रिजल्ट मिल सकता है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, और ये पर्सन बहुत ही मैच्योर पर्सन, कंपैशनेट पर्सन, बहुत दयालु इंसान है, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इंसान भी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जॉब पे जा रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी सीनियर बॉस भी हो सकते हैं, और आप डर रहे होंगे कि पता नहीं कैसे होंगे सीनियर। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो सीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, फ्रेंडली हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो आपको पसंद भी करने लगे, आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, अगर बॉस ना हुए तो। बहुत ही डिप्लोमेटिक उस पर्सन की एनर्जी होगी, और वो इंसान बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होंगे, चीज़ों को टॉलरेट करने वाले इंसान मिल रहे हैं। कोई ऐसा इंसान आपको मिल रहा है जो कि आपके प्रॉब्लम को समझेगा, जो कि ऐसा नहीं है कि आप उनके अंडर काम कर रहे हो तो वो आपको नहीं समझेंगे, आपको सप्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे, नहीं। ऐसा कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपके मेंटोर की तरफ, आपके फादर की तरह हो सकता है, सेकेंडरी फादर जिसे कहते हैं, उस तरह से हो सकता है, और आपका स्पिरिट गाइडर, या फिर कह सकते हैं कि टीचर, स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा इंसान आपके लव लाइफ में भी आ सकता है जो कि एक केयरिंग पर्सन हो, ठीक है, एम्पैथेटिक इंसान हो, गुड लिसनर हो, समझदार हो, समझने वाला, सुनने वाला हो, और लाइफ में बहुत आराम से ईजली चलने वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताम झाम लेकर चलने वाला इंसान नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत आराम से, बहुत कामिंग वे में इन्फ्लुएंस करने वाले हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ है। एक तो ये कि आप आगे आने वाले अपने टाइम में सोलमेट से मिल सकते हो। कुछ लोग जो है लव लाइफ में जिस सोलमेट से मिल रहे हैं तो वो पर्सन भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
और हाँ, इस पर्सन को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। और ये पर्सन सबसे ज़्यादा अपने फैमिली से प्यार करते होंगे, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड ये इंसान हद से ज़्यादा होंगे। अब देखिए यहाँ पे 2-3 कार्ड और भी है, जैसे कि एम्परर की एनर्जी है। अब देखिए एम्परर की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके अंदर क्या शिफ्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कि आपने सेल्फ सैबोटेज, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा या फिर अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा दबाना, या फिर किसी ने आपकी एनर्जी को बहुत दबाया, ठीक है, सैबोटेज करना, आपके लाइफ को उथल फुथल कर देना, तोड़ फोड़ मचा देना, ठीक है, मतलब बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में हार्मफुल लोग आए हैं या फिर हार्मफुल सिचुएशन आया है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आप उससे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो डैमेज हुआ है, ठीक है, या फिर किसी ने कुछ पर्पस से आपको डैमेज किया, सीक्रेटली जो है किसी ने आपकी लाइफ पे इफेक्ट डाला है, कोई कॉम्पिटिटर, आपका कोई दुश्मन हो सकता है जो कि आपको कभी सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहता था, वो इंसान से आप काफ़ी अच्छे से सामना कर रहे हैं। और उस सैबोटेज वाली एनर्जी से जो जानबूझकर तोड़ फोड़ आपकी लाइफ में मचाया हो, ठीक है, तंग किया हो, परेशान किया हो, उस इंसान से या फिर उस सिचुएशन से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस हार्डशिप टाइम से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में, मतलब आपका जो पाथ है, ठीक है, पाथ कुछ भी हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, तो उस पाथ पे जब आप चलते हो तो लोग जो है उस पाथ को या ब्रिज को तोड़ देते हैं, जिससे कि आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जो भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, उस चीज़ को आप में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी गाइडेंस है कि आप देखिएगा कि कौन है ऐसे इंसान जिस पे भरोसा करना चाहिए और कौन ऐसे इंसान है जिस पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है सैबोटेज की एनर्जी, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हार्मफुल एनर्जी भी हो सकता है। ये हार्मफुल किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब वो मेंटली भी इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है और अपने काम को मतलब कैसे या फिर प्रॉब्लम को कैसे आप फिगर आउट कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एम्परर कार्ड है ये आपको बता रहा है कि आपके अंदर किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है 4 मंथ के अंदर या 4 डेज के अंदर या 4 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर मे बी कोई ऐसा प्रोफेशन में आ सकते हैं जिसमें कि पावर एंड अथॉरिटी हो सकता है। अब ये आपके मेहनत पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, बहुत मेहनत किया है, तो उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा 4 मंथ के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट कभी भी आप दो, उसके 4 महीने के बाद आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपके पास जॉब हो सकता है और एक स्टेबल जॉब हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी आप जॉब तो करते हैं लेकिन आपका जॉब स्टेबल भी नहीं है, तो ऐसे जॉब का क्या फ़ायदा कि हाँ पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि प्रोटेक्शन, वो जो प्रोटेक्शन होता है एक कह सकते हैं कि जॉब में होना चाहिए, वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्शन तो होगा, मतलब आपका जो जॉब है वो परमानेंट तो होगा, एज वेल एज आपको अथॉरिटी पावर भी मिल सकता है। और मे बी आगे आने वाले टाइम में चाहे आप मेल है, फीमेल है या कोई भी है, देख रहे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान होने वाले हैं। आपके दिलो दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ ये छाया हुआ रहेगा कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने नॉलेज पे ध्यान देना है, मुझे अपने टैलेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है शिफ्ट हो रही है आपकी एनर्जी, जैसे लव लाइफ को छोड़ के, क्योंकि आपको एक अच्छे इंसान मिलेंगे, ठीक है, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ना भी हो कोई, तो आप वहाँ से अपना ध्यान हटा के अपने प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है, जिसके वजह से आपको अपने अंदर एक फादर जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई देगा, फादर फिगर डेवलप होते हुए दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एम्परर बन रही हूँ या एम्परर बन रहा हूँ या इम्प्रेस, जैसे भी है आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लेकिन जिसमें भी है एम्परर हो या इम्प्रेस, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत सारी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हुए आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़िद्दी, रिजिड और स्टबर्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो ज़िद होना चाहिए वो ज़िद आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप हो सकता है कि अपने आप को कभी भी
किसी के सामने भी झुका लेते थे, किसी के सामने भी माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपना सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना भी चाहिए। कभी भी अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं, आपकी नहीं है तो आपको नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पे ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया है तो वो भी आपसे माफ़ी मांगेगा। अपने एक्सपेक्टेशन को अपने लिए, ठीक है, अपने साथ अपने कर्म पे देखकर जो है हाई रख सकते हो, लेकिन किसी और से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखना है। ये भी यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ये है, माइंड ओवर द हार्ट। मतलब कि आप माइंड का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, माइंड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब डोमिनेंस अगर कहा जाए तो दिमाग का ज़्यादा हो रहा है ओवर इमोशंस। मतलब लॉजिक का ज़्यादा डोमिनेंस हो रहा है आपके लाइफ में, आपके दिलो दिमाग पे। और बहुत अच्छी बात है कि डोमिनेंस आपका क्या होगा, दिमाग का होगा, लॉजिक का होगा, और इमोशंस को थोड़ा आप साइड रखने वाले हैं। तो जब आप इमोशंस को साइड रखेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में वर्क करेंगे, तो आप थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और फिर अपने इमोशंस को कैरी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, या जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप एक ब्यूटिशियन हैं, चाहे आपका कोई साइट हो, या फिर आप टैरो रीडर ही हो, या फिर कुछ भी हो, आप जैसे कि आपको कुछ भी हो सकता है प्रोफेशन, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको 4 मंथ्स के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हो और तुरंत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि शायद कुछ लोग बहुत लंबे समय से ये सोच रहे हैं कि मुझे जिस प्लेस पे मैं रह रही हूँ या जिस प्लेस पे मैं रह रहा हूँ वो शायद मेरे लिए सुटेबल नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे उस जगह से निकलना है और मुझे नई ज़िंदगी जीनी है, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी प्रिंस का या प्रिंसेस का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो कहा हुआ जो ड्रीम है या फिर सपना है, गोल है, विजन है, उसमें आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मतलब आपका जो वर्ड है और आपका एक्शन दोनों अलाइन होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आपका सपना होगा कि मैं बाहर जाकर कनाडा जाके या फिर यूके जाके कहीं भी जाके मैं पढ़ाई करूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, विजन हो गया, गोल हो गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, किसी ने हेल्प नहीं की, मदद नहीं की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उस पर आप एक्शन भी ले रहे हैं, हेल्प लोग कर रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, और जिसकी वजह से आप अपना वो ज़िंदगी जी सकते हैं जो आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब शादी भी हो सकता है, कुछ लोगों का मे भी हो सकता है शादी के बाद शिफ्ट हो जाओ, या फिर स्पेशली मुझे पढ़ाई का दिखाई दे रहा है तो पढ़ाई के लिए भी आप जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने बोला आप अपने प्रिंस का या प्रिंसेस का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको मिल सकता है। मैरिज का भी ये रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। तो चांसेस है कि आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल रहा हो या सामने से कोई बहुत बड़ा ऑफर मिल रहा हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपको सामने से कुछ ऑफर मिलेगा और उस ऑफर को आप स्वीकार करने वाले हैं, एंड एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये जो आगे आने वाला टाइम है उसमें टेकिंग एक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन भरा आपका ये टाइम होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएगा जो कि बहुत सिवलरस पर्सन होगा, सिवलरी उस पर्सन के अंदर होगा। उस पर्सन का कोई गलत इंटेंशन नहीं होगा, बल्कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उस पर्सन का इंटेंशन बहुत प्योर होगा, क्योंकि सिवलरी होंगे वो पर्सन। तो बच्चों को प्यार करना, बड़े बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करना, और जो भी है अपने एज के लोगों की रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना इस पर्सन का होगा। और आपके एज के ये पर्सन हो सकते हैं जो कि थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं किसी को, कोई करंट पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ आपका ये जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में जब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, तो आप एक पीस स्प्रेडर कह सकते हैं, पीस फैलाने वाले इंसान बन सकते हैं। आप स्प्रेड कर रहे हैं या फिर आप पीस लवर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी
पीस आ सकता है, शांति आ सकती है। ये जो आपने कार्ड देखा, ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने एक प्रिंस चार्मिंग से मिल सकते हैं, अपने ट्रू लव से भी मिल सकते हैं, ठीक है। और उस इंसान का लविंग इंटेंशन होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और ये इंसान ट्रस्टवर्दी पार्टनर ज़रूर होंगे, धोखेबाज इंसान नहीं होंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई बहुत ब्यूटीफुल इंसान आपके लाइफ में आ जाता है, जो कि बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल, अच्छी हो या फिर अच्छे हो, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये इंसान अच्छे हैं या नहीं, इनके साथ रहना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। और बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं, लुक्स देखकर लोग जो है रह जाते हैं, ठीक है, और फिर वो धोखा देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो लुक्स वाइज भी अच्छे हैं और नेचर भी उनका बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है हरमित की एनर्जी। यहाँ पे हरमित की एनर्जी आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहती है, ठीक है। हरमित कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी ही नहीं है कि सभी लोग रिलेशनशिप में आ जाए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने सोल सर्चिंग के लिए बाहर निकल सकते हो। अब बाहर निकलने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया में सब लोग से जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, पब जा रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हरमित की एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। जैसे लग रहा है कि अभी कोई बहुत बड़ा चोट लगा हो, ठीक है, जख्म है आपका, उसको आप हील करने की कोशिश में है। आप ये जानने की कोशिश में रहेंगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा सोल पर्पस क्या है। तो मतलब यहाँ पे कुछ लोग जो है आगे आने वाले 9 डेज़ के अंदर या 9 डेज़ के बाद आप अपने सोल सर्चिंग के ओर बढ़ने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने बारे में ही कि आखिर मेरा क्यों जन्म हुआ, मुझे इस धरती पे क्या करना है, मेरा क्या सोल पर्पस है। सभी लोग अपने लाइफ में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर मुझे भी कुछ करना है। तो अंदर से एक तो बहुत ज़्यादा इनर गाइडेंस आपको मिलने वाला है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं वो भी होगा, सोल सर्चिंग भी होगा, बहुत कुछ अपने बारे में जानोगे। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे, अकेले रहना ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, और आपकी स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट भी में भी हो सकती है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ पे आपको बोलेंगे कि चलो घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आपका मन रहेगा कि मैं घर में अकेले बैठ के कुछ इनोवेटिव कर लूँ या फिर मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँ, ऐसा आपका सोच होने वाला है, ठीक है। आप लोगों से थोड़ा कम इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद है सोशलाइजिंग करना, पर अब आप सोशलाइजिंग को थोड़ा कम कर रहे हैं और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक साइकेट्रिस्ट या काउंसलर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड एक यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, द फूल की एनर्जी है, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको संभल के चलना होगा, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, थोड़ी सी लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है आपके लिए, वो है इस फूल की जर्नी जो आपकी शुरू हो रही है, तो उसमें आपको एकदम फूक फूक के कदम रखना होगा, ध्यान से रखना होगा। जैसे होता है ना कि कभी आप एक फॉरेस्ट में हैं, उस फॉरेस्ट में कुछ भी आ सकता है, कभी आपके पैर के नीचे स्नेक आ सकता है, स्कॉर्पियो आ सकता है, या सामने से कुछ आ सकता है। एग्जैक्टली वैसी जर्नी हो सकती है, लेकिन उस फॉरेस्ट में जब आप घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, एडवेंचरस भी होगा। तो यही कहा जा रहा है कि इस तरह का आपका लाइफ हो सकता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी होगा और थोड़ा थोड़ा डेंजर भी हो सकता है, लेकिन आपका वो लाइफ का मेमोरी बन जाएगा, उसको आप इंजॉय करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते थे आपको। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, यू आर परफेक्ट एज यू आर। ये कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए कि आप जैसे हैं और परफेक्ट है। और यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपको किसी ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, आपके फ्रीडम को छीन लिया है, तो आप आगे आने वाले टाइम में एकदम फ्रीली रहने वाले हैं, लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ओके, दिस वन द स्पाइडर की एनर्जी है। यहाँ पे जो आपके लाइफ में फियर है, ठीक है, और वो फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे घर बना लिया हो, वो फियर आपका ख़त्म होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, वो है आपका ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने, जैसे एक टॉर्टवाइज हुआ, टर्टल हुआ, वो जो है अपने सेल से बाहर निकला। जब वो बाहर निकलता है तभी वो देख पाता है समुद्र को, या फिर इंजॉय कर पाता है ना, एडवेंचर कर पाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, अपने सेल से जो बाउंड्री है जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है, उससे आप बाहर निकल रहे हैं और अपने लाइफ को एक्चुअली में एकदम रियल वे में जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया है, कार्ड है आपका विंड फ्लावर का। वो आपको ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें, ठीक है, ब्रांड न्यू चीज़ें होने वाली हैं। कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं और समथिंग बिग,
ठीक है, कुछ बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है, उसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ अफर्मेशन भी आपको करने चाहिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। थोड़ी सी एडवेंचरस हो सकती है, थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, तो कुछ अफर्मेशन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, ओके, दिस वन, आई इन्वोक फायर टू लाइट माई वे टू द न्यू गोल्डन एज। ठीक है, ये आप अफर्मेशन कर सकते हैं। आई इन्वोक फायर टू लाइट माई वे टू द न्यू गोल्डन एज। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद क्या है आपके लिए? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑलराइट, दिस वन, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है वो लो हो रही है, फेडेड हो रही है, और आपके लाइफ में बहुत शांति आ रही है, पीस और नरिशमेंट आ रहा है। हर तरीके से लोग आपको, हर एवरीवेयर लोग नरिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। आई लिसन टू माई डिवाइन फेमिनिन विजडम। मैं अपने डिवाइन फेमिनिन विजडम को बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। अब देखिए, फेमिनिन की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल की बात हो रही है, नहीं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के ही अंदर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है, वो है आपका आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनिन विजडम। यहाँ पे बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने डिवाइन फेमिनिन पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन पे वर्क ज़रूर कीजिएगा, ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनिन। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में जो भी काम करें उसमें आपको एकदम कंपैशन के साथ, लॉयल्टी के साथ और लव के साथ और फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, उसके साथ वर्क करना होगा। किसी को हर्ट करके, किसी को दुखी करके, परेशान करके आप अपने लाइफ में तरक्की करेंगे, ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा पाइल वन कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन था। चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, कर सकते हैं। ठीक है, लाइन हो सकते हैं, इसलिए बिकॉज हमेशा आपका जो ऑरा है वो क्लीन होगा, आप एनर्जाइज होंगे जब आप इन सारी रीडिंग को देखेंगे, कनेक्टेड रहेंगे तो। ठीक है, सो आप एक बार विजिट भी कर सकते हैं चैनल को और देख सकते हैं कि वहाँ कितने सारे ब्यूटीफुल रीडिंग्स आप सभी के लिए बने हुए हैं। ओके, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो कर दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस रेड रोज कार्ड को। बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन इस कार्ड में छुपा हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके पहले मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, कार्ड्स इतने सारे हैं कि कभी कभी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा कार्ड लिया जाए। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइन होइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेजेस मिल सके। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, कैरियर हो, ठीक है, या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड हो, जो भी हो, आप आराम से रीडिंग ले सकते हैं। 4 कार्ड यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। सो प्लीज़ गॉड, क्या चेंजेस होंगे पाइल 2 के लाइफ में वो बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बता दीजिए। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे एक और कार्ड, सारे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, स्टार्स स्टार्स स्टार्स। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस भी हो, होप सो इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो है रेड रोज़ का। एंड ये रेड रोज़ कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, कोई हिडन पर्सन, जिसको आप सीक्रेट एडमायरर कह सकते हैं। और ये सीक्रेट एडमायरर काफ़ी छुप छुप के आपको प्यार कर सकता है, या कर रहा हो, या पसंद कर रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर रहे हैं वो इंसान, जैसे कि वो आपको अपना सब कुछ मान लेना। ठीक है, जैसे सन क्या होता है, सबको लाइफ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हो कि वो मतलब आपको देखे बिना नहीं रहते हैं। वो चाहते हैं कि वर्क प्लेस पे आप लोग होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो चाहते होंगे कि बस एक बार मुझे वो दिख जाए। ठीक है, ऐसा आपका भी सिचुएशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के लिए सीक्रेट एडमायरर हो, आप किसी को पसंद कर रहे हैं।
उसको अपना आप सन मान रहे हो, मून मान रहे हो, अपना सच्चाई मान रहे हो, अपना फ्यूचर मान रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो इंसान अपने सारे हिडन सीक्रेट रिवील कर सकता है, अपनी सारी जो हिडन फीलिंग्स है वो आपके सामने रिवील कर रहा है, अपनी करंट फीलिंग्स को, एंड वो सब कुछ आपको अपने बारे में बता रहा है। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो इंसान के बारे में आपको पता चल रहा है कि अरे ये तो मुझे भी पसंद करता है, ठीक है, ये तो मुझे भी पसंद करती है, सो चलो मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर दूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद को, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले, अपनी फीलिंग को उस इंसान के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा मौका मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हाँ अब मैं इस सीक्रेट को हिडन सीक्रेट बना के नहीं रख सकती। उनका भी हो सकता है, वाइस वर्सा की भी एनर्जी हो सकती है। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मुझे दिखाई पड़ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, प्यार करता हो, वो आपके लिए सीक्रेट एडमायरर हो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है एनिमल विस्पर कार्ड के थ्रू, वो है आपका द जिराफ का कार्ड है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में बेझिझक आगे बढ़िए, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बात का ख्याल रखना है। जैसे कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको पहले ओवरऑल देखना है, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी से शादी के लिए मिल चुके हो, ऑनलाइन मिल चुके हो, shaadi.com हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे मिलने जा रही हूँ, उसके बारे में बहुत कुछ पता है नहीं, फैमिली के बारे में पता है नहीं, तो आपको ये पता करना होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर आप लुक्स तो देख के पसंद करते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे गैस लाइट वो इंसान करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब परेशान करने लगते हैं। तो ये पॉइंट्स है कुछ जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। गैस लाइट क्या हो गया, मतलब वो इंसान जो है आपको इमोशनली मेंटली जो है कंफ्यूज करके रखेगा, कमिटमेंट नहीं देगा, टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा। ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है। मे भी ऐसा हो सकता है अभी आपका सिचुएशन चल रहा हो, तो इसको गैस लाइटिंग सिचुएशन भी कहते हैं, जिसमें कि आप को वो इंसान फंसा के रखा है और वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, और वो इंसान आपको कभी अपने लाइफ से जाने भी नहीं दे रहा, तो वो आपका फ्रेंड जोन भी हो गया, ठीक है। वो इंसान आपको बात बात पे गैस लाइट करेगा, लव बॉम्बिंग भी कह सकते हैं। मतलब वो इंसान जो है आपके साथ इंटीमेसी बना कर रखेगा, फिजिकल इंटीमेसी, लेकिन वो इंसान नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का भी होगा, जो मन में आएगा वो कर दे, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े करना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा डीप इनसिक्योरिटी वाली रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं गुजर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ में आगे बढ़िए, अपने सीक्रेट एडमायरर को चांस दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा उस पर्सन के बारे में जानना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बिना किसी को मतलब जाने हुए आप नहीं जो है कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर उनके साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका लामा का कार्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है सिचुएशन आपका अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, ठीक है। किसी ने बहुत ज़्यादा मेंटली अब्यूज़ कर दिया हो, मन करता है ज़ोर से चिल्लाने का, किसी ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया हो, ठीक है, आपके बिहेवियर को बिल्कुल चेंज कर दिया हो, या फिर कोई बहुत कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक गहरी सांस लेने की ज़रूरत है। अभी इस रीडिंग को सुनते सुनते भी गहरी सांस ले सकते हो, ठीक है। डीपली आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि ये चाहे तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मे भी ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल के टाइम में कोई आपको बहुत ज़्यादा शेमिंग सा या एम्बैरेसिंग सा फील कराया है इन पब्लिक, मे भी ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। तो जब इन पब्लिक ऐसा हो सकता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस ब्लेम से, उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा सिचुएशन जो भी है, ये हर एक लाइफ के, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, अपने वे में होता है, लेकिन प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होते हैं, हाईज एंड लोज। लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे मतलब मैनेज कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जब भी कभी ऐसा आपकी लाइफ में सिचुएशन हो, टेंशन भरा सिचुएशन हो, उस टाइम आपको अपने लाइफ में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए, थोड़ा सा अपना ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ लोगों से बहुत ज़्यादा आपको लड़ाई झगड़े या फिर अब्यूसिव वे में बात नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, हील योर हार्ट। गिनी पिग का कार्ड है, और यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपको फ़िलहाल अपने लाइफ में हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड यस, डेफिनेटली आप हो सकता है कि एक ट्रॉमा बाउंडिंग से गुजर रहे थे,
बहुत ज़्यादा फियर होना, कंट्रोल्ड होना, ठीक है, सेंसिटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा विड्रॉल होना, और ये सब कुछ जो है ख़त्म होने वाला है। और फाइनली आपका लव लाइफ और आपका हार्ट चक्र भी जिसे कह सकते हैं, वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसकी बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में ज़रूरत भी है। हार्ट चक्र को आप बहुत अच्छे तरीके से हील कर सकते हैं। हार्ट चक्र को हील करने का तरीका आप सभी को पता होगा, जैसे कि उस हार्ट चक्र का कलर भी आप जानते होंगे, तो वो होता है ग्रीन। तो आप जो है उसको हील कर सकते हैं, मतलब ग्रीन वेजिस वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, उसको खा के, ठीक है। या फिर जो है आप अपना टाइम स्पेंड करें पार्क में, या फिर ग्रीनी प्लेसेस पे, या फिर कहीं ऐसे जगह चले जाएं जहाँ पे आप हील हो, कुछ दिनों के लिए जा सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पे हूँ, आपको डेफिनेटली अफर्मेशन तो बताऊंगी ही, ताकि आप अपने हार्ट को हील कर सके। क्योंकि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको लगता होगा कि मेरे रुके हुए काम क्यों नहीं हो पा रहे, मेरे काम क्यों नहीं पूरे हो रहे, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं फिक्स हो रहा, मुझे मेरे ट्विन फ्लेम, मुझे मेरे सोलमेट, मुझे मेरे पार्टनर या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप में भी क्यों नहीं आ पा रही। तो यहाँ पे इसलिए आपका काम रुका हुआ है, बिकॉज आपका हार्ट हील है ही नहीं। तो कैसे हील करोगे, तो कुछ अफर्मेशन करके, जैसे हार्ट चक्र के कुछ अफर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं, आई लव माई सेल्फ विदाउट कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हील होगा। ऑफ कोर्स आपको पहले अपने आप को हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है, तो अपने लिए अच्छा सोचना होगा। तो आई लव माई सेल्फ विदाउट कंडीशंस, आई सी द गुड इन माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड, आई शेयर लव एंड लव कम बैक्स टू मी। जैसे मैं जितना लव शेयर करती हूँ, वो सारा प्यार मेरे तरफ दुगुना होकर बढ़कर मेरे तरफ आता है। आई नो आई एम ऑलवेज डूइंग द बेस्ट आई कैन। मुझे पता है कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। आई एम मेकिंग स्पेस फॉर कंपैशन टुवर्ड्स माई सेल्फ। द यूनिवर्स हैज़ एन इन्फाइनाइट सप्लाई ऑफ लव दैट इट जेनरसली शेयर्स विद मी। ठीक है, आई चूज कंपैशन एंड रिलीज जजमेंट। मैं अब किसी के साथ कोई जजमेंट बैठ के नहीं करने वाला, कोई जजमेंट नहीं करूँगा। मैं अपने लाइफ में कंपैशन को चूज़ कर रही हूँ या चूज़ कर रहा हूँ। इससे मेरी हीलिंग होगी, मेरे हार्ट चक्र हील होंगे। ठीक है, आई चूज लव ओवर फियर। आई फोकस ऑन द अबंडेंस ऑफ लव आई ऑलरेडी हैव, नॉट द लैक। मैं लैक के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आप सभी के अंदर मे बी ये कमी हो सकती है कि आपके अंदर, आपके लाइफ में जो कमी है, मे बी आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और आपका ध्यान जबकि होना चाहिए जो अबंडेंस, जो प्यार अभी आपको हो सकता है 2% ही मिला हो, लेकिन उसी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा और वैसे ही आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एम मैग्नेट टू द एनर्जी ऑफ लव एंड जॉय। तो यही सारे अफर्मेशन हो सकते हैं, कुछ कुछ सिंपल अफर्मेशन जो कि आपके हार्ट चक्र को हील करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो हार्ट चक्र है वो हील होने वाला है कुछ ब्यूटीफुल अफर्मेशन करके, जैसे आई एम लव, आई एम ओपन टू लव। ठीक है, लव फ्लो थ्रू मी फ्रीली। ओके, और क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि शायद आपके जैसा ही हो या थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए, हर एक इंसान एकदम सेम टू सेम हो ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो डिसएग्री करेंगे ही बात पे, या फिर थिंकिंग अलग होगी, परसेप्शन जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि शायद अपनी एनर्जी से, अपने इंटेलिजेंस, अपने नॉलेज से, अपने प्यार से आपको इन्फेक्ट कर रहा है। इन्फेक्ट कहने का मतलब है लविंग वे में, अच्छे वे में। ठीक है, तो उस पर्सन के साथ पहली बात तो आपकी जोड़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और उस पर्सन के साथ आप बहुत जॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, पर हाँ, इस पर्सन के साथ आप घूम फिर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। और ये पर्सन आपके दोस्त हो सकते हैं, मे बी सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट जेंडर ही हो। और हाँ, लव लाइफ के लिए भी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। तो 80% हो सकता है कि आपके लव लाइफ में आ रहे हो, 20% आपके दोस्त बन रहे हो। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्लैनेट कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। वेल, यहाँ पे आपके अंदर किसी भी काम करने की जो विल पावर है या क्षमता या जो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। या फिर हो सकता है पहले बहुत रहा होगा, लेकिन किसी बार बार फेलियर की वजह से आपका वो कॉन्फिडेंस लो हो गया। तो किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो अचानक से वो जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होने वाला है। आप करेजियस होने वाले हैं, सेल्फ बिलीव आपके अंदर आएगा। और जब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों पॉइंट आपके लाइफ में आ गई, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। देन यहाँ पे आपके लिए है मरकरी का कार्ड। सो ये मरकरी कार्ड आपको ये बता रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है
जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, मतलब कि इस पर्सन से आपकी ऑनलाइन ही बात होगी, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है आप अपना वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, और हो सकता है कि शादी.com matrimonial.com पे अपना प्रोफाइल बना लें, या फिर फेसबुक इंस्टा जो भी हो सकता है, वहाँ पे आप ऑनलाइन हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन है यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ आप किसी से मिलने वाले हो जिससे आपकी काफ़ी लंबी चैटिंग चल सकती है, बातें हो सकती हैं, और वो फॉरेनर भी हो सकते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। अगर ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ यूज़ करते हैं, सिंगिंग ऐप यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के सिलसिले में ही आपकी किसी से बात होने वाली है, और काम होते होते, बात होते होते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार भी डेवलप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसमें कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है, कुछ अच्छा और बड़ा सोच रहे हैं, कम्युनिकेट बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, राइटर बन सकते हैं, हो सकता है कुछ बुक लिखने वाले हो या कुछ लिखोगे आप इन फ्यूचर, हो सकता है अपने बारे में ही लिखो, ठीक है, जो कि हो सकता है आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो, या फिर आपने जो जो अपने लाइफ में देखा है उसको लिखो, वो भी आपका फेमस हो सकता है। कुछ अगर आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें भी आप फेमस हो सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली लिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मन में कन्फ्यूजन होगा कि करूं या ना करूं, कर सकते हो। और देखिए आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग 21 डेज़ के अंदर कहीं ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, मे भी थोड़ा सा टफ टाइम आ सकता है, तो उसमें आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे, जैसे कि आप हमेशा एकदम पॉजिटिव रहिए, एकदम लेवल हेडेड जिसे कह सकते हैं, और रिमेन काम, और पास से हमेशा सीखते रहिए कुछ ना कुछ। देखिए हमेशा लाइफ में ऐसा मौका आता है कि आप जो है अप्लाई करें पास्ट की चीज़ों को, ठीक है, जो आपने लेसन सीखा, तो अप्लाई लेसन्स लर्न इन द पास्ट, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप रियलिटी को फेस कर सकें, ये चीज़ भी है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे ये भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग ऑनलाइन बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं, और आपके जो पर्सन है वो अब आपसे मिलने आने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आपने उनको इमेजिन किया था, जो आप सोचे थे, उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। तो उस रियलिटी को फेस करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। और आपको हमेशा जो है मोमेंटम में रहना चाहिए, अपने काम को करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो आपका काम है वो आपको सुकून देगा, आपको अच्छा फील कराएगा, तो उस पर आपको वर्क करते रहना चाहिए। और यहाँ पे थोड़े से सेंसिटिव और तकलीफ में मुझे आप दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है जिस मतलब आप सेटिस्फाई नहीं होगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने लव लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि डिससेटिस्फैक्शन जैसा आपको फील हो सकता है, ठीक है। मतलब जितना आपने जिस लेवल पे सोचा था, हो सकता है उस लेवल पे आपको ना मिले, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसी रियलिटी को फेस करने के लिए आपको रेडी रहना होगा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, और जैसा है मैं वैसे एक्सेप्ट करूँ, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए यू हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे लाइक बंजर ज़मीन हो, लेकिन जैसे लाइक यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अचानक से एक बहुत ब्यूटीफुल सा गोल्डन लाइट आपके लाइफ में आ रहा हो, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका लाइफ बिल्कुल अगर एक बंजर ज़मीन जैसा हो, एकदम फर्टाइल ना हो, कुछ नहीं है करने के लिए, तो भी आप इतना जान लीजिए कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लाइफ एडवाइस है, टिप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि योर पास्ट कैन नॉट बी चेंज, आपका पास्ट कभी नहीं बदल सकता, ठीक है। आप जो है इफ़ समथिंग फील्स रॉन्ग वॉक अवे और डोंट डू इट। अगर आपको ऐसा लगेगा इन फ्यूचर कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, उससे आपको भाग जाना है, निकल जाना है, उसको नहीं करना है। और उसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ एंड नो वन एल्स। आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और को नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें, यू वोंट रिसीव क्लोजर फॉर एवरी फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट। मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट आपके लाइफ में आए हैं, और आप सोच रहे हैं कि हर एक इवेंट जो फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट है उसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए आपको कोई क्लोज़र मिलेगा तभी आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लोज़र जो है आपको खुद ही ढूंढना होगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि इंट्यूशन एकदम स्ट्रांग वाला है कि सही नहीं है, तो उससे आपको वॉक अवे हो जाना है, ठीक है। हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ आर इनर पर्सपेक्टिव। इनर पर्सपेक्टिव है हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। और स्ट्रेस की भी अगर बात की जाए
तो स्ट्रेस से आप फ्री होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाए और अपनी ज़िंदगी को वैसे जिए जैसे आप जीना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऑनलाइन मिलने वाले हो बहुत सारे लोग, पॉजिटिव रहना है। एब्सेंस, ओके, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से हो सकता है जा रही है या फिर आप किसी की लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है, जिसको समझ में आने वाला है आपका इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअलिटी की ओर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ व्हाट यू बिलीव, मतलब जिसमें आप बिलीव करते हैं, भगवान, ईश्वर जी, जैसे अल्लाह, वाहिगुरु, उनके साथ आप कनेक्ट होने वाले हैं या फिर यूनिवर्स, डिवाइन, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको, अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर कर रहे हो तो स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, ठीक है, और थोड़ा सा अकेले बैठ के अपने आप को समझने की ज़रूरत है। साइलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपको अपने लाइफ में, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। लोग अगर आपको एडवाइस देते हैं डेफिनेटली सुनिए, लेकिन आपको शांति से समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुझे मतलब ये करना चाहिए या नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और कर लिए, नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये हार्मफुल हो सकता है। आपका दिल करे तो ही आपको वो काम करना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही हो उससे आपको उसी वक्त फ्री होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपकी रीडिंग है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए पाइल 2, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है वो सही है, उसको क्लिक करेंगे तो आप इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और जीमेल पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल स्वीट विलियम कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की एंट्री हो रही है, कौन से पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में आप क्या क्या रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, कुछ अगर एक्टिविटी अगर कहा जाएगा कि आपको करना चाहिए तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। लाइक एंड सब्सक्राइब करके सबसे पहले अलाइन हो जाइए ताकि आपको परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज मिल सके। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ये 4 कार्ड्स मैंने आपके लिए ले लिए। अब मैं कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए लूँगी जो कि आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे 4, ओके। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्स कहना क्या चाह रहे हैं इन सारे कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहला कार्ड जो आपने चूज़ किया है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में मे भी ऐसा हो सकता है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो ये चीज़ नहीं करना। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि किसी एक चीज़ को लेकर आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। जैसे मन में कन्फ्यूजन होगा ना कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स बता दूंगी जो आप कर सकते हैं और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आपने दिल से स्माइल भी नहीं किया है, तो वो स्माइल आपको यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत अच्छे से स्माइल करोगे, बहुत अच्छे से ज़िंदगी को जियोगे, एंड डेफिनेटली मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ। सबसे पहला यहाँ पे आपके लिए कार्ड है वो है हैप्पीनेस का। शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। पहला कार्ड देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, हैप्पीनेस है यहाँ पे आपका। तो ये हैप्पीनेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे कैसे? हैप्पीनेस आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन कुछ वर्क करके आपको उस चीज़ को अचीव करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है अपने लाइफ में, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन लाइफ ऐसा होता ही है कि, या फिर अगर एनिमल्स को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा है कि उनको भी शिकार करना पड़ता है, थोड़ा सा हाथ पैर दौड़ाना पड़ता है, जिसके वजह से ही वो फिर वो उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं। उसी तरीके से इंसान का भी होता है, वो वर्क करेंगे तभी वो फाइनेंशियली फ्री होंगे, और जितना वर्क करेंगे उतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको भी कुछ करना होगा। जैसे कि ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगा तब जब आप अपने लाइफ को मास्टर करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कर लिए तब आपको मिलेगा, नहीं। मास्टरिंग योर लाइफ, जैसे कि जल्दी उठना, वेकअप अर्ली, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और स्टॉप गिविंग अप, मतलब गिविंग अप आपको कभी भी नहीं करना है।
और हाँ, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये हैप्पीनेस आपके लाइफ में तब आ रहा है जब आप बहुत सारी बुरी आदतों से छूट रहे हैं। गेट राइट ऑफ बैड हैबिट्स वन एट अ टाइम। अब बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं, सभी के अंदर होती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे हैबिटें बुरी आदतें जो है एक ही बार में छूट जाएंगी, नहीं। एक एक करके एट अ टाइम एक बैड हैबिट से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। ये बैड हैबिट कुछ भी हो सकता है, जैसे आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन आप समय पे नहीं उठ पा रहे, आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा, तो आप कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव और इनोवेटिव बनाएंगे? तो डेफिनेटली आपको उस इंटेलिजेंस को अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को लग्जरियस लाइफ देने के लिए, अच्छा टैलेंटेड बनाने के लिए आपको एक सही समय पे उठना होगा। जब आपके पास बहुत टाइम होगा तो फिर आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, ग्रो करते हुए, फ्लोरिश करते हुए, ग्लो करते हुए देख पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ज़रूर है कि आप जो है ना अपने आप को सराउंड कीजिएगा पॉजिटिव पीपल से। पॉजिटिव पीपल से सराउंड नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत जल्दी निगेटिव होते हैं। निगेटिविटी आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप हो जाते हैं निगेटिव, ये आपका हो सकता है बाय बर्थ नेचर हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रखना है तो डेफिनेटली आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखना होगा। बी मोर प्रोडक्टिव बाय डूइंग लेस। ठीक है, आपका ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं, आपकी किस्मत ऐसी है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना भी करना पड़े और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल जाए, ऐसा भी आपका किस्मत हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना होगा। आपको प्रोडक्टिव बनने को कहा जा रहा है, काम कम कीजिए और प्रोडक्टिव ज़्यादा बनिए, मतलब कि आपको अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आगे आने वाले टाइम में देख रही हूँ कि कुछ नई चीज़ें भी आप ट्राई कर रहे हैं और अपने डर को फेस कर पा रहे हैं, ये हिम्मत आपके अंदर आ रही है, मतलब आप करेजियस हो रहे हैं। सो इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि बी करेजियस रहिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना शुरू कीजिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा ताना देते हैं, आपके घर में हो सकता है कि लोग टॉन्ट करते हैं कि कब तक तुम ऐसे रहोगे, वैसे रहोगी, तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहिए, तुम्हारी ये एज हो गई है, वो एज हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले यही दिखाई दे रहा है कि आप जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर उठाएंगे तो आपको फील होगा, एकदम प्राउड वाला फील होगा कि देखो मैं अपने आप को चला सकता हूँ, चला सकते हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो है रिश्ता नाता फैमिली से तोड़ेंगे, फैमिली से डेफिनेटली रिश्ता नाता होगा, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना सीख जाएंगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप अपने फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए अपने लाइफ में तो आपको जो है प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए अपने लाइफ को प्यार करने का। ये चीज़ है, इस सारी चीज़ों से आप अपने लाइफ में बहुत ही जल्दी हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने थोड़े से रूटीन में सुधार लेकर आना चाहिए। अगर आपने सुबह, जैसे कि आप रूटीन बना ली सुबह उठने का, सुबह उठ गए, देन आप देखोगे कि आपके पास बहुत टाइम है और आप बहुत कुछ करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप टैलेंटेड है और आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है करने को, कर सकते हो, तो आप उसको यूटिलाइज करने लगेंगे और आप अपने आप को ग्रो करते हुए देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है लाइफ पर्पस। आपको अपने सोल पर्पस को थोड़ा साइड रख के अपने लाइफ पर्पस पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक बार स्टेबल होंगे, पैसे धन दौलत आपके लाइफ में होंगे, तो फिर आप अपने सोल पर्पस पे ऑटोमेटिकली ध्यान देना शुरू कर देंगे जब आपके पास केयरफ्री टाइम होगा। मतलब अभी आपको ध्यान देना चाहिए अपने डाइट पे, जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट अ न्यू डाइट। ठीक है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, निगेटिविटी को डिसॉल्व कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अपने ओपिनियन का रिस्पेक्ट कीजिए और अपने जो भी ड्रीम्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अवॉइड करना होगा आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ों को। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके हैप्पीनेस ख़त्म होते हैं। तो कोई ऐसा इडियट सा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपसे झगड़ा करे, फाइटिंग करे, आपके सोल पर्पस से आपको या फिर लाइफ पर्पस से आपको भटका सकता है। देखिए, आप अपने लाइफ पर्पस को बहुत ईजिली जो है रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं। आपको एकदम पहले एक ही चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं ट्राई, तो उसमें थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए। जैसे 2 महीने में अपने कुछ छोटे से गोल को आपने कंप्लीट किया तो उसके बाद फिर अपना कोई नया काम शुरू कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके अंदर वो अर्ज होता है कुछ नया करने का, कुछ नया करने का, तो वो आप हमेशा कीजिए, लेकिन पहले जो काम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और कुछ
टाइम तक आपको कुछ लोगों को भी इग्नोर करना होगा। सो ये जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जिसको आपको इग्नोर करना ही है। सो लर्न टू इग्नोर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डेथ का भी फियर हो सकता है, तो उस फियर से भी आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ना कुछ हर दिन प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मन में आपके बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। आप अपने लाइफ को चेंज करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे आंसर मतलब किसी से बात करना चाहते हो, किसी से रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हो, ठीक है। आपके मन में किसी को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों की, ठीक है। तो उस सवाल का आंसर आपको मिलने वाला है, या फिर यूनिवर्स से आपका कुछ सवाल है तो उसका आंसर भी आपको बहुत पॉजिटिव वे में या साइन ऑफ रिमाइंडर के थ्रू मिल सकता है, मतलब कि कुछ फेदर के थ्रू मिल सकता है, रेन के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। जैसे आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये सिचुएशन या ये ड्रीम, ये सपना देखना मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए सही है, तो हो सकता है उस वक्त स्टॉर्म आए, ठीक है, हवा चलने लगे ज़ोर से, रेनिंग होने लगे, ऐसा हो सकता है। इंस्पिरेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ऐसी होगी कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। आप आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपके दोस्त, यार, फ्रेंड्स सभी लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ये 4 कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन बन सकते हो, मेंटली स्ट्रांग पीपल के ग्रुप में, कैटेगरी में आप आओगे। जैसे कि आप अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। जो इंस्पायर्ड लोग होते हैं वो समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, तो आप समय नहीं बर्बाद कर रहे हो, सॉरी वॉरी किसी को नहीं बोल रहे हो, जहाँ गलती है वहाँ करो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा नहीं, आप मूव ऑन बहुत जल्दी कर रहे हैं चीज़ों से और अपने आपको, अपनी लाइफ को एम्ब्रेस कर रहे हैं, चेंजेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं चैलेंजेस को अपने लाइफ में, और आप हैप्पी रह रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी और को कंट्रोल करने में, ठीक है। आप काइंड रह रहे हैं, आप फेयर रह रहे हैं, आप अनएफ्रेड रह रहे हैं और आप अनएफ्रेडली जो है बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं। आप जो है कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, रिस्क भी जो है कैलकुलेटेड रहना चाहिए, बहुत ओवर रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोग आपके सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ आपको सराउंडेड रहना है और ऐसा होगा भी, ठीक है। मतलब आपके जितने भी रिसेंटमेंट है वो सब कुछ भूल कर, हार्डशिप को भूल कर आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं और आपके अंदर देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रांग हो रहे हो, कमिटेड हो रहे हो, इंटेलेक्चुअल हो रहे हो आप, है ना। और बहुत तेज़ी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए ये भी इंफॉर्मेशन है कि इमोशंस को साइड में रख रहे हो, लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। सडन चेंजेस इसलिए भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके नेचर में, पर्सपेक्टिव में बदलाव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है 10 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को इनलाइटन कर रहे हैं, ठीक है, आपको चीज़ें सिखा रहे हैं। हो सकता है घंटों घंटों तक आपको काम करना पड़ सकता है उन सारे लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा पास्ट के टाइम में अदर्स के सामने, लोगों के सामने प्लीज़ किया है और लोगों ने आपको माफ़ नहीं किया, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि अब आपको वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये भी कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, आप हमेशा माफ़ी मांग रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वो इंसान आपके फीलिंग्स को अब नहीं समझेगा, ठीक है। जब समझना होगा ना, वो समझेगा और वापस लौट के भी आएगा। तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और बहुत सक्सेसफुल हो चुके होंगे। समय नहीं बीता होगा ज़्यादा, लेकिन बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे और तब वो इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है 5 ऑफ रफेल। 5 ऑफ रफेल है, उसके बाद यहाँ पे है द स्टार की एनर्जी। फिलहाल आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी अपसेटिंग से दिखाई दे रही है, थोड़ा सा तकलीफ में या थोड़ा सा किसी चीज़ का इंतज़ार सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी के वेट में हो, रिग्रेट की एनर्जी है, जैसे कि कुछ खो गया हो, ठीक है। तो रिग्रेट की एनर्जी क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसा रीज़न दूंगी जिसे आप सुन के बहुत अच्छा फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं रो रही थी, जिसके लिए परेशान थी या परेशान था, वो तो कुछ नहीं है। जैसे कि आप ये सोचिए कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिसके पास तो मतलब छत भी नहीं है, रूफ भी नहीं है ओवर देयर हेड, आपके पास है, आप बहुत लकी हैं। आपके पास फ़ोन है, आप यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत लकी हैं। आप हर दिन खा रहे हैं, यू एट टुडे, आज आपने खाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लकी हो आप इसके लिए। आपके पास एक अच्छा हार्ट है, आप
इमोशंस भरे इंसान हो, आप थोड़े सेंसिटिव हो, वीक भी हो इमोशन के मामले में, ये भी आपके अंदर है कि आपको फील कराता है कि आप एक इंसान हो, ठीक है। इसके लिए भी आप लकी रहिए। आपको एक अच्छा खाना, अच्छा पानी, क्लीन वाटर मिल रहा है, आपके लोग केयर कर रहे हैं, आप किसी की केयर कर रहे हो, अच्छे फैमिली आपके पास है, आपके पास मौका है कि आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं हासिल। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी नहीं होता। इन सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल रहिए, किसी चीज़ के लिए रिग्रेटफुल नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपका ड्रीम है जो कि पूरा होगा, और यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपके लाइफ में बहुत लंबे समय से डिफ़िकल्ट सिचुएशन चला आ रहा है, वो भी एंड हो रहा है। तो देखिए, हमेशा थैंकफुल रहिए, बी थैंकफुल फॉर द लिटिल थिंग्स, ठीक है। लिटिल थिंग्स जो आपकी लाइफ में है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सांस ही ले रहे हैं, यू आर ब्रीथिंग, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके लिए एक तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आप अपने टेंशन और तनाव से ओवरकम ईजिली कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, कॉन्फिडेंस, बी वॉट यू वॉन्ट टू सी, ठीक है। आप वो बनने वाले हैं जैसा आप अपने आप को इमेजिन करते हैं, देखते हैं। उसके बाद आप अपने लाइफ में, कुछ लोग चाहते होंगे कि शांति हो, मेरे मैरिड लाइफ में शांति हो, तो उसमें शांति आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव आपका चल रहा है लंबे टाइम से, किस चीज़ में, फैमिली मेम्बर में या पार्टनर के साथ, तो वो पीसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। रिकॉन्सिलेशन भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से आपकी बात करने की ज़रूरत है और वो कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अवेयरनेस, अवेयर, जिस चीज़ में आपको जो जानने की अभी आपको ज़रूरत है, वो अवेयरनेस आ रहा है। आप जग रहे हो, आप जान रहे हो कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए बुरे हैं। अफर्मेशन कीजिए, जैसे आई एम नर्चरिंग माई क्रिएटिव पावर, आई एम हीलिंग माई फेमिनिन एनर्जी, आई एम लविंग माई बॉडी, आई एम बैलेंस एंड होल, ठीक है। मैं बैलेंस हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, आई एम प्रोटेक्टेड। इस तरीके से आप अफर्मेशन, ब्यूटीफुल अफर्मेशन हमेशा करते रहिए। ब्यूटी के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आई एम स्टनिंग, माई ब्यूटी इज़ mesmerizing, आई एम ट्रूली सो गॉर्जियस, माई ब्यूटी इज़ माइंड ब्लोइंग, आई एम ड्रॉप डेड गॉर्जियस, ठीक है। आई एम अ टाइमलेस ब्यूटी, आई एम द प्रीटिएस्ट थिंग दिस वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। इस तरीके से कुछ कुछ आप अफर्मेशन ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, देर किस बात की। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या जो भी हो। देर किस बात की, बुकिंग कीजिए। और दुनिया के किसी भी कोने में है, आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।